अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है जुमेरात की सुबह का टाइम है, लगभग सुबह का तो नहीं, लगभग 12 बजे का टाइम है। तो मैं जा रही थी छत पर कपड़े डालने, क्योंकि मैंने बुध को नहीं लगा पाई थी, तो मैंने जुमेरात को लगा ली थी मशीन। तो मैं छत पर गई, तो मैंने ये आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगी कि मैंने जो है अभी मतलब बुध के दिन मैंने ये सब अपनी जो स्टेयर्स थी ना ऊपर की, ये सब साफ़ करी, और ये दीवारों पर आप देख रहे होंगे जगह-जगह से पेंट छूट रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा जितना भी छूट रहा था ना, इसको खुरच-खुरच के मैंने जानबूझ के छुटाया। मैंने कहा रोज़-रोज़ ये गिरने से अच्छा है कि मैं एक बार में जितना भी छूट जाए मुझसे, मैं छुटा लूँ इसको। तो ख़ैर मैंने छुटा-छुटू के उसकी खूब सफाई कर दी मैंने स्टेयर्स की। अब ये आ गए जनाब, हम आ गए, ये है फ्राइडे की मॉर्निंग। तो ये हम बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता, और वो लंच वग़ैरह उनके लिए बना कर दे रही थी। तो ये करने के बाद बच्चे स्कूल चले गए, तो हस्बैंड भी नहीं थे अब घर में, क्योंकि बच्चों को वो छोड़ने गए थे। तो मैंने कहा लाएँ उनके आने से पहले जल्दी-जल्दी मैं जो भी समेट सकती हूँ वो समेट लूँ, नहीं तो फिर वो आ जाएँगे तो फिर उनकी चाय की डिमांड होगी। और वही हुआ जो मैं सोच रही थी, वही हुआ, उन्होंने आके फिर से चाय की डिमांड करी थी। तो यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी बर्तन रखे सिंक में, और ये अंडे के जो बर्तन थे ये मैं अलग ही इसमें पानी डालकर अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको मैं बर्तन धोने के बाद मतलब सबसे लास्ट में इन बर्तनों को धोती हूँ, अंडे वाले बर्तनों को। तो उससे ना पिसैन नहीं आती है, नहीं तो बर्तनों में, नहीं तो अगर मिलाकर रख दें तो सारे मिक्स हो जाते हैं, नहीं तो सारे बर्तन जो है ना बिसैंदे से हो जाते हैं, उसमें अजीब-सी स्मेल सी आने लगती है। और जो मुझे पानी के बर्तन होते हैं, जैसे जग हुआ, गिलास हुए, वो सबसे पहले वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद अपने जो और जो होते हैं चाय वग़ैरह के, फिर वो वॉश करती हूँ। तो ये जो थी, मैं अब जो घर आप देख ही रहे हैं मेरे घर की क्या हालत है, और मेरे घर की क्या, ये तो हर घर की यही हालत होती है। ख़ैर घर को मैंने हस्बैंड के आने से पहले-पहले लगभग थोड़ा बहुत समेट ही दिया था। मैं आपसे कह रही थी वो आकर फिर डिमांड करेंगे कि चाय बनाने की, वो देखिए वही हुआ, आकर वो बोले कि यार ज़रा चाय और बना लो, और उसके साथ जो है ज़रा नमकीन भी होना चाहिए। तो नमकीन में आज मैंने क्या करा, ये मैंने मूँगफली मेरे लिए लेकर आते हैं, ये मुझे अच्छी लगती है मसाले वाली। रोस्ट करी हुई ये मूँगफली मसाले मेरे लिए वाली लेकर रोस्ट आते करी हैं, तो हुई आज मैंने मूँगफली ना यही ये बहुत निकाल ली। अच्छी मैंने कहा लगती है। चलेगी, मैं भी खा मुझे तो लूँगी बहुत अच्छी थोड़ी-सा। लगती है, तो ये मेरे लिए ले आते हैं। तो मैंने इसको जल्दी से कंटेनर में कर लिया, एयर टाइट कंटेनर में करके रख लेती हूँ मैं ये। तो अब मैंने कहा आज यही मतलब खा लेंगे, और नमकीन जो ये अपने लिए दूसरी लेकर आते हैं, तो मैंने वो नहीं निकाली। मैंने कहा चलिए यही मैं खा लूँगी और यही ये खा लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय जो थी वो बना ली थी, और फिर यहाँ चाय का ये हुआ कि आजकल अदरक ख़त्म हुई हुई है, तो अच्छा मैं इनसे कह रही हूँ कि अदरक ले आएँ, इनको ये लाना भूल-भूल जा रहे हैं बस। तो आजकल मैं बना रही हूँ लौंगों की और इलायची की चाय बना रही हूँ, बड़े मज़े की लगती है ख़ैर लौंग और इलायची की चाय भी। तो मैंने लौंग और इलायची की चाय बना ली है, और अब जो है अब हम चाय पिएँगे। और हाँ, जो चाय लवर्स हैं वो उनको तो देखकर मुँह में पानी आ गया होगा। मेरी एक फ्रेंड है तौहीद, वो बहुत चाय की बहुत शौकीन है, और एक रक्षी, वो भी बहुत शौकीन है चाय की। ये दोनों बहुत शौकीन है चाय की, तो आ जाओ तुम दोनों भी चाय पी लो मेरे साथ। तो ख़ैर इससे निकलने के बाद फिर मुझे ना कई दिन से मैं यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ पर ना बहुत डस्ट हो रही थी। अच्छा मैं यहाँ की धुलाई कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान है कि मैं सारे मतलब किधर को पानी जाएगा। ये मैंने एक रूम है, मगर रूम को मैंने अभी एक स्टोर रूम बना लिया है। अब इसमें सारा जितने मेरे एक्स्ट्रा सामान है मैंने सब यहाँ रख रखा है, और कुछ सामान मैंने ये विंडो के आगे जो जगह होती है ना, यहाँ पर भी जो छोटा-मोटा सामान है वो रख रखा है। तो यहाँ कई दिन से मेरी आँखों में ना ये इतनी डस्ट हो रही थी, यहाँ पर मेरे खटक रही थी वो। आज मैंने कहा आज तो मैं इसको साफ़ करके ही मानूँगी। तो ख़ैर मैंने यहाँ की खूब अच्छे से साफ़-सफ़ाई भी कर दी। और ये जो आपने मेरा एरियल का डब्बा देखा था, अब से 2-3 साल पहले हस्बैंड ने ये डब्बा लिया था सर्फ़ का, तो मैंने अब ये सर्फ़ तो नहीं आता ख़ैर, आता तो दूसरा है, लेकिन ये डब्बा मैंने सँभाल कर रख लिया था। मैं सर्फ़ जो है जितना भी आता है मैं सब इसी में करके रखती हूँ। तो यहाँ की मेरी खूब अच्छे से सफ़ाई हो चुकी थी। और ये निकला है वहीं पर रखा हुआ था, ये है हमारा टोस्टर, और ये टोस्टर है मेरी शादी पर मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो वो अब पता नहीं वो पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन मुझे तो याद है ना। तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे, समीना ने, मेरी फ्रेंड ने मेरी शादी पर मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो तब से ये मेरे पास है। और मैं इसको जब से ही यूज़ कर रही हूँ। अब कुछ दिन मैंने रख दिया था उठाकर, आज फिर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा नहीं इसको निकालते हैं फिर यूज़ करते हैं। और तो मैंने इसको निकाल लिया, और जो ये इस पर मतलब धूल-धानी हो गई थी वो रखे-रखे, तो मैंने फिर इसकी सफाई कर ली। तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल था ना, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा था हमारा।
तो अभी भी हमारा हमने फ्रेंड्स ग्रुप बना रखा है, उस पर हम लोग चैटिंग वगैरह भी करते हैं। तो और मेरी फ्रेंड्स जो है वो देखती भी हैं, मेरे ब्लॉग देखती भी हैं। तो मेरी जो हैं ये 4-5 दोस्तों का हमने बना रखा है ये ग्रुप जो है। तो उसमें है तौहीद है, एक तो एक सबीना है, एक नूरसबा है, एक रक्षी है और एक मैं हूँ। तो हम 4-5 दोस्तों का हमारा ये ग्रुप है, तो हम कभी-कभार हम लोगों की बातें हो जाती हैं। ख़ैर वही दिन याद करो स्कूल के, तो कितना मज़ा आता है, इतनी हँसी आती है, बाज़ टाइम कोई बात निकल जाती है ग्रुप पर, तो हँसते-हँसते आँसू निकल आते हैं। तो ख़ैर अभी भी मुझे मतलब यार कैसे पर लगा के दिन उड़ गए, सब सब अपनी-अपनी गृहस्थियों में वो हो गए, और कोई अब ऊरा में है तो कोई अब तूरा में है। सब इतनी दूर-दूर चली गई, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 2, किसी का 1, बस अब तो सब अपनी-अपनी लाइफ़ में है। और जब साथ में मतलब फ़ोन पर बात वगैरह करते हैं तो कोई ज़िक्र निकल आता है, कुछ छिड़ जाता है तो फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ख़ैर जी, अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ मैं बना रही थी तायरी आज। तो तायरी के लिए मैं दही का कर रही थी, उसमें मैंने जो थी ना हरे धनिये की चटनी वग़ैरह डालकर इसको मैंने बना लिया है। बस कोई नुक्ती वग़ैरह, कोई फुल्की वग़ैरह कुछ नहीं, बस सादी सी तायरी बनेगी। अच्छा, तायरी का भी ये हुआ कि तायरी में मैं डालती मटर, मुझे तो बहुत पसंद है मटर, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। लेकिन आज सुबह हमारी बेटी ने जाते टाइम पूछा कि मम्मू क्या बनाएँगी आप? तो मैंने कहा मैं तायरी बनाऊँगी, तो मटर डालकर। तो वो बोली कि फिर आप अपने लिए ही बना लेना, मेरे लिए मत बनाना। तो फिर ख़ैर मैंने सोचा कि चलो मटर नहीं डालते, तो बिना मटर की हमने फिर तायरी बनाई। तो ख़ैर उन्होंने खा ली। तो ये हुआ आज हमारे साथ। तो यहाँ पर अब बच्चे आ चुके थे, तो मैंने जो तायरी भी दम में आ चुकी थी। मेरा अभी अभी नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ी है, और हस्बैंड तो पढ़ आए और बच्चे भी आ गए, लगभग डेढ़ पौने 2 का टाइम है। तो मैंने कहा चलें पहले खाना खिला दें इन सबको, फिर फ़ारिग हो जाएँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाई तायरी, फिर अच्छा उसके बाद मैंने कोई क्लिप वग़ैरह नहीं लिया, क्योंकि फिर वही नमाज़ वग़ैरह में लग गई थी मैं। अभी ये शाम के टाइम मैंने ये चूड़ियाँ जो थी ये उतार दी थी, क्योंकि ये इतनी चूड़ियाँ मेरे हाथों पे इतनी इन्होंने ज़ख्म कर दिया है ना हाथों पर, कि इसमें अगर वज़ू कर रही हूँ, पानी भी लग रहा है तो बड़ी जलन पड़ रही है, तो मैंने इनको उतार दिया। मैंने कहा ना भैया मैं ये नहीं पहनूँगी, मैं दूसरी पहनूँगी कोई निकाल कर। तो ये मैंने चूड़ियाँ जो थी रख दी हैं। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि हस्बैंड मुझसे सुबह में भी कह रहे थे कि चल कर अपने शूज़ ले लो। तो मैं सुबह में तो नहीं गई, क्योंकि सुबह में तो बहुत काम होते हैं, फिर मैं शाम में ही गई थी। हम लोग गए थे मगरिब के बाद, तो ये वहाँ से आने के बाद मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ भी, अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी थोड़ी-सी शॉपिंग। तो मैं ये शूज़ लेकर आई अपने लिए, क्योंकि सुबह को वॉक पे भी ठीक रहेंगे, और कहीं बाज़ार जाओ या कहीं जाओ, अब तो ठंड है, मतलब अब आगे आ रही है, मतलब अब नहीं है इतनी, तो आगे आ रही है, तो ये सही रहते हैं। फिर बेटे की कुछ जीन्स वग़ैरह उस दिन रह गई थी लाने से, तो वो शॉप पड़ी, तो हमने वहाँ से वो जीन्स वग़ैरह भी ले ली। तो बस यही था आज मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।